ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा धर्मराज बनकर सबको चेतावनी दे रहा है और एकदम अटेंशन के साथ सुनेंगे और उस पर पालन करेंगे। नहीं तो बाबा सब कुछ पहले से बता दे रहा है क्या क्या सज़ा मिलेगा सबको, है ना। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो, जांच करो कितनों को आप समान बनाया। तो खुद पहले आप समान बनेंगे तब तो आप समान बनाएंगे। तो पहले तो खुद ही हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। और बाबा ये भी बोलता आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। तो याद का चार्ट क्या है ये देखो अपना कि दिन भर में कितना याद करते हैं। प्रश्न है भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य प्रॉमिस नहीं कर सकते जो बाबा कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्तर है भगवान प्रॉमिस करते बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा, घर परम धाम जरूर ले जाएंगे। बैकुंठ तो जो पुरुषार्थ करेंगे वो जाएंगे, परम धाम सबको ले जाएंगे, चाहे तुम ज्ञान में आओ या ना आओ। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनोगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में जाओगे, अगर पावन बनते हो तो। नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना है, आप रो कर जाए चाहे हंस कर जाए। तो बाबा कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा मुक्ति धाम जरूर, कोई चाहे या ना चाहे। कोई चाहे या ना चाहे का मतलब है कि कोई बोलता है ना कि नहीं अभी तो कलयुग बहुत लंबा चौड़ा है, अभी तो यहीं रहना है, अभी तो हमको ये काम करना है, ये काम। बाबा कह रहा तुम चाहो या ना चाहो, पहला दिया डायरेक्शन। दूसरा जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुक तुक करा के ले जाऊंगा, जबरदस्ती हिसाब किताब चुक तुक करा कर ले जाऊंगा। तो इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे श्रीमत पर चलो। बाबा कहते मैं जब आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था, भल आप 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। युग बूढ़ा हो चुका है, कलयुग बूढ़ा हो चुका है, सबको बाबा ले जाएगा। तो मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, यह सब गुण धारण करो, ये सारा गुण धारण करो। मर्यादा पुरुषोत्तम तो यानी कि जो नियम मर्यादा दिया गया उस पर चलना होगा ना। तो जांच करनी हमारे में क्या ये सारे गुण हैं, और नहीं तो सजा के हकदार होंगे, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। तो अब यह पढ़ने और पढ़ाने पर मता है तुम कितना पढ़ते हो और दूसरों को भी ज्ञान में लाते हो। अपने दिल से पूछना हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बन ही नहीं सका है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है ना, जब संपूर्ण चंद्रमा रहता है तो रोशनी कितना करता है। तो यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते हैं बच्चे। बच्चे सारे एक जैसा नहीं करते हैं, नंबरवार। कोई लास्ट में भी आया इतना अच्छा पुरुषार्थ किया सबसे आगे निकल गया, और कोई पहले से निकल रहा है लेकिन अलबेला आलस्य में है। तो यह तो बच्चे समझ सकते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, सब समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं। बाबा का नज़र टीचर है ना सबके ऊपर है कि कौन कितना कर रहा है। मतलब यहाँ तो जैसे पढ़ने के लिए आए, लेकिन ध्यान कहाँ जाएगा, घर पर जब रहते तब बाबा का ध्यान रहता है कि इस समय ये कर रहा है, इस समय ये कर रहा है। एनी टाइम नज़र है धर्मराज का हमारे कर्मों का। मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हो, पूछ रहा है बाबा कि मेरे लिए क्या सर्विस कर रहे हो। तो देखना है कि हम कितनों को आप समान बना रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सभी हैं, बगीचा है ना, ये बाबा का बगीचा है। देखिए दूसरे तरफ प्यार भी दे रहा है कि ये बगीचा है, सभी फूल हैं, खुशबू कितना फैला रहे हो अपनी। तो हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है ना। अतीन्द्रिय सुख अंदर से सुख मिलता है कि नहीं, बाबा का ज्ञान सुनने में, बैठने में, करने में, सब चीज़ में अलग मजा है। तो हर एक तो बाप को बहुत याद करना है। बाबा कहता हर एक को बाप को याद करना, बहुत याद करने से ही रिटर्न होती है, याद करने से ही रिटर्न होती है। मतलब आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी याद के रूप में शक्ति भर देता है। इसीलिए बाबा कहता है याद करो, तुम जितना याद करोगे उसका 10 गुना हम देंगे।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। क्या? याद की यात्रा। अगर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो किसी भी देहधारी को याद ना करें। अगर हम अपने शरीर को भी सजाते हैं तो किस लिए सजाते हैं? एक होता है ना कि चलो सफाई रखना, वो अलग बात है, चलो ढंग का कोई भी पहने हुए हैं, लेकिन एक होता है सजाना अपने शरीर को। तो शरीर को सजाते हैं किस लिए? ताकि कोई सुंदर बोले, आकर्षित हो, यानी कि ये काम विकार को आकर्षित करना, ये महापाप है, यही महापाप है। तो बाबा कहता हर एक अपने दिल से पूछो याद का चार्ट ठीक है और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पैरोट्स है तो कोई क्या है यहाँ। तो बाबा बोलता कोई तोता है, जैसे कि कोई ज्ञान सुना और सुनाने लगा, तोता मिसल। तो बाबा कहता तुमको कबूतर नहीं बनना है, तोता जरूर बनना है। कबूतर क्या है? थोड़ा सा जाइए ना तो डर के भाग जाता है, थोड़ा सा भी जाइए तो डर के भाग जाता है। तो हम लोगों को डरना नहीं है, थोड़ा सा भी घनाया घबरा कर नहीं हमसे नहीं होगा। आज बाबा तो क्लियर कर दिया, तुम आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन तुमको चुप तो करवाएंगे ही। तो दुख हो रहा है सभी को, तो अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है ना, अपने अंदर झांकना है कि हम बन रहे हैं बाप समान। जवाब आता है कि नहीं सबको कि हम कितना बन रहे हैं? सबका जवाब आ रहा है कि हम कितना कर रहे हैं। दिन भर में अगर आप गलत ढंग से चलेंगे ना तो अपने अंदर ही खाता रहेगा कि हम गलत किए, आज हम नहीं अच्छा किए, क्योंकि ज्ञान का समझ मिल गया ना तो अपने अंदर ही खाता रहेगा आज क्यों गलती कर दिए, तो दोबारा गलती ना करें। तो कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते, ये सब अपने अंदर चेक करना है। मनुष्य से देवता बनना है ना तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही होते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण करके देवता बनते हो। जब तुम दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, तो हमारा चेहरा चलन क्या होता है? देवी देवताओं की तरह हो जाता है, वो खुद ब खुद नजर आता है। सिवाय तुम्हारे और कोई देवता बनने वाले नहीं है, बाहर वाले देवता नहीं। चुप तो सबको करना है, लेकिन देवता सब नहीं बनेंगे। देवता वो जो बाबा को पहचान करके ज्ञान में आते हैं और देने का संस्कार जागृत करते हैं। तो यहाँ आते ही है दैवी घरानों की भांति बनने के लिए। दैवी घराने की भांति मतलब वहाँ का जो स्वभाव संस्कार जो है उसको धारण करेंगे तब तो जाएंगे ना देवी देवताओं के कुल में, नहीं तो कैसे जाएंगे? रहेगा आपका क्षत्रिय कुल का युद्ध है, यहाँ चल रहा, उसको नहीं है, वो ऐसा है वो ऐसा, तो आप क्षत्रिय कुल में चले गए, देवी देवता कुल में नहीं गए। हमें देवी देवता बनना है। तो वहाँ भी तुम दैवी घराने की भांति रहते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा देवी देवताओं का। कौन क्या कर रहा, कौन सुंदर है कौन नहीं है, ये सब कुछ नहीं। वहाँ सब सजे सजाए रहेंगे, सभी सुंदर रहेंगे, लेकिन कोई किसी के शरीर की ओर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि सब जानते कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा बनने के लिए कि हम ऐसा देवी परिवार में जाएं तो खूब मेहनत करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना है पढ़ाई को मिस नहीं करना। भल बीमार भी हो जाओ तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद जरूर रहनी चाहिए। याद रहना चाहिए कि घर में बीमार हैं, बाबा को याद करते, बाबा मुरली को टच करो, आज क्या क्या तुम पढ़ाए हो, तो आपको बुद्धि में टच हो जाएगा। या बहुत बार जैसे अमृत वेले करवाते हैं ना तो मुरली नहीं पढ़ते हैं और अचानक वही कमेंट्री मुख से निकलता है, और जब मुरली पढ़ते हैं तो देखते वही सब बात मुरली में आया हुआ है। तो ये बाबा का टचिंग है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे बुद्धि से याद करो बाबा को तो बाबा टच करेगा। इसमें मुख चलाने की भी बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए कि बार बार डिटैच हो जाए सबसे, छोड़ो तो छूटे। फंसे रहेंगे वो दुख अशांति का कारण बनता रहेगा। तो भल कहाँ भी रहो तुम, लेकिन याद तो कर सकते हो ना बाबा को। ये तो कर सकते कि बाबा को याद कर सकते हैं। बाप आई है शांति धाम सुख धाम चलने के लिए। कितनी सहज बातें हैं। तो बहुत है, जास्ती धारणा नहीं करते हैं, बोलते नहीं हम इतना ज़्यादा धारण नहीं करेंगे। आप करो या ना करो, बाबा तो करा के छोड़ेगा, कराएगा कि नहीं। आप देखिए बाहर वाले जो बीमार पड़ रहे हैं तो करते हैं कि नहीं। आप नहीं खिलाता हमसे, आप थोड़ा बहुत खाते हो जाता है, क्यों? पेट खराब है तो कर्म भोग से आप कर रहे हैं, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं है। तो बच्चा, अच्छा बच्चा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं लेकिन इसमें भी नंबरवार हो गए हैं, सब एक जैसे नहीं हैं।
धारणा में एक जैसे हैं, बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं एक जैसा। हाँ, बनना जरूर है, बाबा बनाएगा, किस लायक? मुक्ति धाम के हिसाब से बनाएगा। और जीवन मुक्ति धाम से बाबा नहीं बनाता है, आप खुद बनते हैं। शिव बाबा को याद जरूर करते। और संग तोड़ो, एक संग जोड़ने वाले ही सब होंगे, तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता। मतलब घड़ी घड़ी आप छोड़े, आप फिर कुछ दिनों के बाद आप फिर महसूस किए कि बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, देहधारियों को याद कर रहे हैं। जैसे ही देहधारी कुछ विरोध करते हैं तो आप विरोध में आ जाते हैं, लेकिन जब आपको प्यार मिलने लगता, नहीं बहुत अच्छे हैं मेरे परिवार वाले, फिर उसमें रम जाते हैं। तो बाबा बोलता है ये पुरुषार्थ आपका अंतिम तक चलता रहेगा और लास्ट में डिटैच हो जाओगे। तो मेहनत करनी है, अंदर में सदैव एक बसी बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो अंदर में याद पक्का रहे, बाबा को याद पूरा रखो। कहीं भी जाते याद रहेगा तो क्या याद रहेगा? शिव बाबा याद रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या याद आएगा? श्रीमत याद आएगा। तो मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती है, सहज पढ़ाई है ना। आप देखिए शादी ब्याह में जाएंगे तो वहाँ पर हंसी मजाक होता है, उल्टा पुल्टा, आपको टच होगा, नहीं बच्चे ये सब तुमको नहीं करना है, आता है। फिर खान पान सब खा रहे हैं, नहीं बच्चे ये तुमको नहीं खाना है, आता है ना। तो ये सब आता है चेक करने के लिए। तो पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है, लेकिन ऐसी अवस्था में जाना है कि कहीं भी रहें बाबा को याद करें। हम जैसे सत्व प्रधान अवस्था में आए हो उसी अवस्था में ले जाएंगे बाबा। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई विकार होता है, वो क्या करता है? केवल दूध पीता है दूध पीता और कुछ तो नहीं खाता है, और उसका स्थिति भी पावरफुल होता है। तो बाबा कहता है कि उसी तरह तुम्हारी स्थिति, मतलब कोई विकार होता है छोटा बच्चे के अंदर? कुछ नहीं, इतना पहचान होता है किसी का। माँ बाप को तो जन्म लेने के बाद वो पहचानता है। तो बाबा कहता है इसी अवस्था में ले जाएंगे। यह कितना सहज समझाने में। घर काम काज करते चलते फिरते फूल बनाना है। बाबा कहता है सब कुछ घर में करो, छोड़ो नहीं, जितना हो सके काम करो, मन बुद्धि से याद करो, अपने संस्कारों को सुधारो और दूसरों को भी आप समान बनाओ। जांच करनी है कि हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है दिन भर में, ये अपना अंदर चेक करना। हम क्या करते हैं? दूसरों को चेक करने लग जाते हैं, दूसरों को नहीं। आप अगर किसी का स्वभाव संस्कार देखकर विचलित हो रहे हैं, ये आपके अंदर कमी है। आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? वो उसका है ना, उसका स्वभाव है ना। हमें अपने को चेक करना है कि हम बेचैन भी ना हो। तो हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, मतलब मैग्नीफाई ग्लास जो होता है ना, गोल टाइप का बना रहता है, उससे चेक करते हैं कि हीरा है। तो बाबा कहता है तुम खुद ज्ञान का मैग्नीफाई ग्लास हो, और तुम खुद ही चेक करो कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी नहीं होना चाहिए। देह अभिमान माना खुशी, गम, सुख, दुख, निंदा, स्तुति, सबकी फीलिंग ये नहीं आनी चाहिए। तो भले इस समय सभी पुरुषार्थी, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, तुम्हें सबको पैगाम देना है। तो बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाओगे। बाबा कहता है पवित्र बन जाओगे। आज देखिए मुसलमान लोग ठीक बोलते हैं। मुसलमान लोग बोलते हैं कि आप लोग कैसे साड़ी पहनते हैं, एक तरफ पूरा दिखते रहता है, एक तरफ पेट दिखता है। अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम लोगों का शरीर ढका हुआ होना चाहिए। आज देवी देवताओं का देखिए जो चित्र बना है बाबा के अनुसार, देखिए कहीं से है, दिखता है कुछ नहीं। हम लोगों को साड़ी या कोई भी कपड़ा पहने शरीर ढका हुआ होना चाहिए। आज अट्रैक्शन का कारण क्या है? यही शरीर दिखा रहा है। बूढ़े लोग बोलते हैं क्या होगा, मेरा देख लेगा तो क्या हो जाएगा। अरे बूढ़ा भी तो वही औरत है ना, वही शरीर है ना। आज किसी के अंदर ये नहीं है कि वो बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, कुछ नहीं। गलत नजर जा रहा है। और बाबा देखते हैं समर्पित बहनों को भी साड़ी कैसे पहनाता है, कितना पहनाता है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो बाबा का ये डायरेक्शन है, हमें शरीर को दिखाना नहीं है। तो अभी कोई पवित्र नहीं है। बाबा ने समझाया पवित्र आत्माएं होती हैं नई दुनिया में, यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है।
बाबा कहता है छोड़ना ही है। फिर दोबारा रिपीट करता है कि आप छोड़ना चाहो या ना चाहो, समय पर आपका शरीर छूट जाएगा। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। तो इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा हुआ किया। फिर अब तुम आत्माएं घर जाओगी, तो अपने घर जाना है। वहां से फिर सुख धाम में आएंगे हम लोग। अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम लोग को सुख धाम में फिर आना है। वहाँ गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना है ऊंचा पद पाने के लिए। बाबा कहता है स्वर्ग में आप ज्ञान में आ गए ना, स्वर्ग में आप आ जाएंगे, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंचा स्थान पाएंगे। तो बाबा कहता है ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो ये पढ़ाई पढ़ो। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। वैश्यालय है ना, यही वैश्यालय का है। शरीर को जैसे तैसे, आज शादी पार्टी में देखिए कैसी साड़ी पहनते हैं, तो लोग शरीर को दिखाना ही चाहते। आखिर क्यों दिखाना चाह रहे? आपको चेहरा से सुंदर बनना है, क्यों दिखाना है? तो ये सब वहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण का सुंदरता होगा वहाँ मेकअप नहीं होगा। बाबा बहुत बार क्लियर किया, वहाँ मेकअप नहीं होगा। हाँ, जेवर साड़ी सब कुछ पहनेंगे, लेकिन चेहरा का सुंदरता प्राकृतिक होगा, खुद नेचुरल सुंदरता होगा वहाँ पर देवी देवताओं का। तो बाबा अभी वैश्यालय से निकाल रहा है, बच्चे वैश्यालय में मत जाओ, अब शिवालय में जाओ, एकदम पवित्र। तो अब सबको घर वापस जाना है। तुम भी समझते हो कि हम एक शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो कि हम क्या बनेंगे। सबको पता है कि हम क्या बनेंगे, सबको पता है कि हम क्या बनेंगे, पता सबको है कि हम क्या बनेंगे, कितना पुरुषार्थ। क्योंकि बाबा क्लियर कर दिया है कि घुड़सवार, पैदल, हाथी सवार, रथ सवार, चारों का बता दिया बाबा। हम चेक करें हम क्या बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रजा दाखिल बस एकागो होंगे, बाकी सब घुड़सवार, हाथी सवार और रथ सवारी तो है यहाँ पर, नंबरवार हैं। एक बात की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। पवित्र बेगर मतलब पवित्रता को भी अपनाएं, और बेगर मतलब कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन बाबा मेरे पास है। तो शरीर भी याद ना रहे, शरीर भी याद ना रहे, इतना निरहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है। यह तो पुरानी छीछी शरीर है ना, इस शरीर को क्या करना। आज इतना सजाएं, कल शरीर में दर्द हो गया, तो दर्द हो गया तो बोलते क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, पूरा नीचे गिर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता क्या इसको सजाना। तो बाबा कहता है ये तो पुराना तुम्हारा छीछी शरीर है। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि है कि नहीं, सब मानते हैं कि नहीं, ये पुराना छीछी। खिलाते पिलाते हैं फिर भी ये शरीर आपको दुख देता है कि नहीं, घड़ी घड़ी कष्ट दे रहा है, तो ये छीछी शरीर है। फिर इस शरीर में मोह कैसा? तो यहाँ जीते जी मरना, ये बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा हूँ, यही समझना है, मरना है। आत्मा समझे मतलब आप मर गए। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को तुम भूल गए थे, अब बाप ने याद दिला दिया। अब ये नाटक पूरा हो चुका है, अब ये नाटक को छोड़ो। नाटक ही चल रहा था ना कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, ये नाटक है। इससे बाहर निकलने के लिए बाबा कह रहा है। बाप समझाते तुम सब वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी एक बुढ़ापा को भी कहा जाता है। वानप्रस्थी कि अब वाणी से परे जाना है, परम धाम जाना है। तो कैसा बनाना अपने आप को? निराकारी आत्मा के रूप में आना है। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने। तो वाणी से परे ले जाने तो धीरे धीरे बोल कैसा होना चाहिए, बोल कैसा होना चाहिए? बाबा क्या बताया बोल के लिए? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो बाप कहते अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम नहीं जानते थे। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये नहीं जानते थे ना पहले, कि वाणी से परे जाना मतलब आवाज में भी ज्यादा नहीं आना है, चुप रहना है, ज्यादा मन का भी आवाज नहीं, मुख का भी आवाज नहीं। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे लोग। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं दिया। ज्ञान दिया, दुख बढ़ता चला गया। लोग जाकर चढ़ावा चढ़ा दिए गुरु जी के ऊपर और कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ। खुद ब्रह्मा बाबा इसका सबूत है। 12 गुरु किया, जो गुरु मांगता था, जब बुलाता था। एक बार गुरु, उनके गुरु है ना, बुलाए एकदम 10,000 रुपया लेके। ब्रह्मा बाबा कभी ना नहीं करता था, तुरंत 10,000 रुपया निकाला
और जाके देने लगा। दे दिया तो गुरु उस समय सच्चाई वाले होते थे, तो गुरु पूछे कि तुम पूछोगे नहीं कि पैसा क्यों हम मांगे हैं? तो बोले कि क्या पूछना, आप कोई काम ही होगा। तो बोले कि नहीं, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि मेरा एक शिष्य जो था उस सट्टा लॉटरी खेलने में हार गया। अगर हम उसको नहीं छुड़ाएंगे ना तो बदनामी मेरा हो जाएगा, इसलिए हम तुमसे पैसा मांगे हैं 10,000। अब उसको तो झटका लगा ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को, कि जब गुरु अपना शिष्य को नहीं सुधार पाया तो हमको क्या सुधारेगा। तो इस तरह से उनका गुरुओं से वैराग्य आ गया कि हम गुरु देहधारी को नहीं बनाएंगे। तो सोचिए उस समय का गुरु सच्चाई था इसलिए बता दिया। अभी का गुरु क्या सतो प्रधान है, कोई भी सतो प्रधान नहीं। अपना देखिए कितना भूल मेकअप। ब्रह्मा बाबा जो हीरे का अंगूठी पहनता था जब व्यापारी था, देखिए जब ब्रह्मा बाबा बना कुछ पहना है, एक धोती कुर्ता। और अभी का गुरु लोग को देखिए कितना लादे रहता है अपने ऊपर। तो अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे, बाप आया सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना कि अपना घर जा रहे हैं। किसी को खुशी है? परम धाम जाएंगे तो उसके लिए पावन बनाएगा बाबा, हाथ पैर धुलाएगा। हाथ और पैर धुलाता है ना, गंदे क्या होता ज्यादा करके, हाथ और पैर। तो हाथ पैर का मतलब क्या हुआ, आपका तन पवित्र होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ दुख भासता है, इसीलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं परंतु अकल नहीं है ना, कहते हम आत्माओं को शांति चाहिए। बाप कहते कितने समय के लिए चाहिए शांति, बताओ कितना शांति चाहिए। बाबा पूछ रहा है, आधा कल्प शांति चाहिए, 1 युग शांति चाहिए, 2 युग, 3 युग, कितना शांति चाहिए? उतना देर हम ऊपर रोकेंगे तुमको, तो शांति चाहिए ज़्यादा नहीं। हम लोगों को यही शांति में रह लेना है, परम धाम में रहना नहीं है बाबा, हमको तो सुख धाम में आ जाना है। तो यहाँ तो हर एक को अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांति थोड़े ही रह सकते हैं, यहाँ शांत नहीं रहना है, यहाँ तो भागना है। यहाँ सेवा में जाए, वहाँ सेवा में जाए। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई है, मेहनत करते भटकते भटकते अशांत हो पड़े हो। अब शांति धाम का मालिक आया हुआ है, वही आकर सभी को वापस ले जाती है, पढ़ाते भी है, भक्ति करते हैं निर्वाण धाम जाने के लिए, मुक्ति के लिए। और यहाँ बाबा पुरुषार्थ कराते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। तो यह कभी भी किसी के दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम जाएं। कोई बोलेगा कि हम देवी देवता कुल में जाएं, बाहर वाले बोलेंगे कहाँ हम और कहाँ देवी देवता, नहीं बोल पाते थे। हम चरणों की धूल बन जाएं, दास बन जाए, कैसा कैसा शब्द यूज करते थे। और अभी बाबा बोलता बच्चे तुम ही तो देवी देवता हो, कितना अच्छा लगता है। तो सब वानप्रस्थ अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम जाने का। तो जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। तो आज से कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। तो भगवान भी प्रॉमिस करते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कम बोलते, मीठा भी बोलते, कमेंट के रूप में बोल देते हैं, है ना, टोंटबाजी करते हैं ना, बहुत धीरे बोले और बहुत मीठा बोले, लेकिन टोंट कर देते। ये भी नहीं, हमारा हर बोल वरदानी बोल हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो बच्चों से तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। बाबा प्रॉमिस करते हैं बच्चों से कि तुम बच्चों को अपने घर तो पहले ले जाऊंगा, उसके बाद सुखधाम भेजूंगा। जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति क्यों की है? परम धाम जाने के लिए। और अभी संगम के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख धाम जाने के लिए। तो अब श्रीमत पे चलोगे तब तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगा। श्रीमत पर चलना है, नहीं तो शांति धाम तो जाना ही है सबको। कोई चलना चाहे व न चलना चाहे, ड्रामानुसार सबको मैं ले जाऊंगा। तुम पसंद करो या ना करो, मैं आया हूँ सबको ले जाने, सबको पवित्र बना के ले जाएंगे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा कर ले चलूंगा। मतलब अगर कोई गाली दे रहा, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप फिर लड़ाई करने लगे तो 2 थप्पड़ लगा देगा। फिर आप 1 थप्पड़ लगा, वो लाठी चला देगा, लेकिन आपको चोट ज़्यादा लगेगा हर बार। आप 1 बात बोलेंगे, वो 10 बात बोला, फिर आप 2 बात बोले तो मार देगा थप्पड़। ऐसे करके चुकतू कराएगा। सोचेंगे ना कि वो बोला हम भी बोल के निकल जाए, चुकतू नहीं हो सकता है। तो तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते। छोड़ेंगे कोई को नहीं, बाबा क्लियर कर रहा है, बाबा छोड़ेगा किसी को नहीं। तो बाबा के श्रीमत पे चलना है ना, देहधारियों की तरफ आकर्षित होना है, किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना है। नहीं चलोगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले जाऊंगा।
क्लियर है? आज बाबा धर्मराज बना है और धर्मराज के आगे किसी का नहीं चलने वाला है, किसी का नहीं। और जो बच्चा बोलेगा मेरा पाप बताओ बाबा, तो बाबा एक बड़ा सा टीवी लाएगा और बोलेगा देखो तुम क्या क्या सोचते थे, क्या क्या करते थे। एक एक सोच अगर हम किसी के लिए गलत भी सोचे ना, तुरंत बाबा दिखा देगा, देखो ऐसे सोचे थे तुम। तो उससे छिपा सकते अपना गलती? उसे नहीं छिपा सकते। तो मार पीट कर भी ले चलूंगा, ड्रामा में पाठ ही ऐसा, इसीलिए अपनी कमाई करके चलो तो अच्छा पद पाएगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाप सबको कहते जाना तो जरूर है, शरीर को आग लगाकर बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। अब देखिए ऊपर से बम गिरेगा, लोग जलेंगे ना। अचानक किसी का घर में कोई आग लगा देता है, देखते होंगे परिवार जल गया, शरीर जल गया, आत्मा उड़ गई। तकलीफ तो हुआ ना जलने में, तो हम क्यों ऐसा मौत मरे? हम लोगों को मौत चाहिए कि बाबा आपको याद करते करते हम शरीर छोड़ दें, बैठे बैठे ऐसा शरीर छोड़ें। तो आत्माओं को तो मेरे साथ चलना ही है, मेरी मत पर करो, सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनोगे तो अच्छा पद मिल जाएगा। तुमने बुलाया आकर हमको मौत दो, अब मौत आया कि आया, अब महाकाल बनकर आज आया है बाबा, महाकाल बनकर आया है। बचना किसी को भी नहीं है मेरे से। बाबा से बच सकेगा कोई? लाख छुप जाए कहीं, बाबा से थोड़ी बचेगा। तो छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है, वापस ले चलो। तो अब बाप कहते बच्चे इस छीछी दुनिया से सबको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर, दिल लेने वाला मंदिर है वो। तो अगर दिल देते हो तो दिल देंगे, और अगर दिमाग देते हो तो दिमाग भी देंगे। कैसे ले चलेंगे? आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही। इनके शरीर में बाबा विराजमान है, किनके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में। तुम वहां जाते हो, आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है ये हैं बाप दादा बैठे हुए हैं, बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं। इस समय तुम जो भी पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। कोई महारथी बना, कोई घुड़सवार बना, तो कोई प्यादा बना, ये सब जड़ चित्र बना हुआ, लेकिन तुम चैतन्य में बन रहे हो। पैदल कौन बनेगा? पैदल कौन बनेगा? जो केवल ज्ञान सुन रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, केवल ज्ञान सुन रहा, वो पैदल बनेगा। फिर जो ज्ञान योग द्वारा अपने मन को पवित्र बना रहा है वो बन जाएगा घुड़सवार। जो ज्ञान योग धारणा, बाहरी धारणा कर लिया वो हाथी सवारी बनेगा, और जो दोनों धारणा कर लिया वो रथ सवारी बनेगा। क्लियर है ना? तो ऊपर में बैकुंठ भी दिखाते, तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम जानते हो कल्प कल्प ये मंदिर ऐसा ही बनता है, तुम जाकर देखोगे भी। कोई कोई मूंझ पड़ती है, ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई, फिर बनेगी कैसे? यह ख्यालात करने की नहीं है। बाबा बोलता तुमको सोचने की जरूरत नहीं, सब टूट जाएगा, फिर कैसे बनेगा वो बाबा जाने, हम क्यों इतना चिंतन करें। तो अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा बताओ? आएगा कि नहीं? स्वर्ग आएगा ना। तो पुरुषार्थ से सब बनता है। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप कहते इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं, तुम अच्छा पुरुषार्थ करो। अब बच्चा पहला दूसरा क्लास में बोले हम बने डॉक्टर बन जाए, पता नहीं हम बन पाएंगे, पढ़ाई पहले छोड़ दिया, बनेंगे कि नहीं। इतने लोग डॉक्टर बनने में जा रहे, कोई नहीं बन रहा, हम क्या बनेंगे? छोड़ दे तो बनेगा, उसको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। तो वहाँ सब कुछ है, हम अपना बनाएंगे, वहाँ दुनिया सतु प्रधान होगी, वहाँ के फल आदि सब देख कर आते, सुबी रस पी कर आते। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कुछ भी नहीं। बाबा कहता है कि बैकुंठ में फल भी कैसा होगा? बड़ा बड़ा फल होगा, यहाँ जैसा फल नहीं होगा, क्योंकि साक्षात्कार हुआ है। वहाँ का फल बड़ा बड़ा, बहुत मीठा और रस से भरा हुआ होगा। तो बाकी यह सब बैकुंठ में होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसी की तकदीर में नहीं है, तो बाबा क्या करेगा? तो कहेंगे कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरात जो अभी देखने में भी नहीं आते वहाँ कैसे होगा? पूज्य कैसे बन जाएंगे? बाप कहते ये सब खेल बना हुआ पूज्य पुजारी का। जब हम सोना बनते हैं, प्योर बनते हैं, तो वहाँ खाली सोना, जैसे यहाँ कंकड़ पत्थर है, यही सोना बदल जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। तो पूज्य पुजारी का खेल चलता। हम सो ब्राह्मण देवता, सो क्षत्रिय, सो शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते। ये खेल है। यह सृष्टि चक्र जाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो जा कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे मिले थे,
हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद भी बाबा स्वर्ग की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं ना कि इसके बाद मतलब हम लोग जब पुरुषार्थ करने लग जाएंगे अच्छी तरह से, तब स्वर्ग बनेगा। यह जो तुम्हारे चित्र है इसमें कमाल है, कितनी रुचि से आकर लोग देखते। जानते हैं हम लोग भी गए दिलवाड़ा मंदिर, नहीं देखे, फिर एक व्यक्ति एकदम नजदीक से दिखाया, जो नक्काशी किया हुआ है ना उसमें दिखाया गया केवल रासलीला है पूरा मंदिर में ही। अब पता नहीं चलेगा, ध्यान से देखेंगे तो राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, कहीं कहीं सारे चारों तरफ गोपियां हैं, कहीं ध्यान दिए हैं, बना हुआ है पूरा मंदिर में। हाँ, सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा, ना कोई चित्र बनाकर ज्ञान दे सकता ऐसा, कॉपी कर ना सके बाबा जैसा। अभी तो देखिए कॉपी कर रहा ना लोग, ब्रह्मा कुमारी जैसा कपड़ा पहन ले रहा है और ज्ञान दे रहा है, यहाँ का ज्ञान सुन सुन कर तो कॉपी कर रहा है। लेकिन बाबा का ज्ञान पहले कोई दिया था? कोई नहीं दिया था। यह चित्र खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनती हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम है। जितना योग रखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना पदम मिलता जाएगा। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी जितना आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप पहला क्लास में तो उसी के अनुसार ना आएगा परीक्षा। आप IPS बनेंगे तो उसका परीक्षा आएगा। तो आप जैसे जैसे पढ़ाई में तेज होंगे वैसे माया भी परीक्षा हाई क्लास का लेगी। तो तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो, श्याम से सुंदर बन रहे हैं। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज था, वहाँ सतयुगी दुनिया थी। कलयुग में तुम श्याम बन गए, आयरन एज हो गया, ये लोहे की दुनिया हो गई, कंकड़ पत्थरों की दुनिया हो गई। हर एक चीज ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी हो गई है, मतलब उपजाऊ नहीं है ज़्यादा। तभी तो खाद देने का आता है कि खाद डालो उपजाऊ बनेगी भूमि, वहाँ कुछ डालने का जरूरत नहीं। तो वहाँ तो धरती फर्स्ट क्लास होगी, हर चीज सतु प्रधान होती। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। कितना सुंदर। रोज बाबा भी सतयुग घुमा रहा है, कलयुग का सजा भी बता रहा है और सतयुग का मजा भी दिखा रहा है। तो अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगा? अगर पढ़ोगे लिखो, बोला जाता ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अभी अगर माया के अनुसार खेलते कूदते हैं आप खराब बन जाएंगे, अगर बाबा के अनुसार चलते हैं तो नवाब बनेंगे। अच्छा, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वह यज्ञ में लगा दूं। रख कर क्या करोगे? लगा दो पैसा। बाबा से पूछते हैं बच्चे लगा दे, तो बाबा कहता रख के ही क्या करोगे? लगाओ, बाबा के यज्ञ में लगा दो। कब मृत्यु हो जाएगा तो आगे चलकर देखना क्या क्या होता है। अभी देखिए नोटबंदी हुआ तो जिसका दबा हुआ पैसा सब बर्बाद हुआ था कि नहीं? जिसका हुआ बदली हो गया, नहीं तो बोरे बोरे नोट फेंका गया। तो लास्ट में इसी तरह होगा। ये टेलर ये सब है तो क्या क्या होगा देखना। तो विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो, रिहर्सल होती रहेगी फिर शांति हो जाएगी। रिहर्सल हो रही है ना, बार बार कोरोना एक रिहर्सल है, नोटबंदी एक रिहर्सल है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान हो गया, अब क्या करना है? सफल करना है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, इस शरीर को भी भूलो, पवित्र बनो, बेघर बनो, मतलब एकदम भिखारी, मेरे पास कुछ नहीं है, और पवित्रता को भी धारण करो। लाइन क्लियर रखनी है। लाइन क्लियर मतलब किसी देधारी में नहीं फंसना, ये चीज मिले ये मिले, क्या किसको दिखाना। बुद्धि में रहे कि अब नाटक पूरा हो गया, हमको घर जाना है, अपना घर स्वीट होम जाना है। पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसीलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। रोज सुबह पढ़ना है और दिन भर उसको चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। देवता घराने की भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक मिल रहा है। मिल रहा अतीन्द्रिय सुख? अंदर से सुख मिलता है। बाबा के साथ चलने में बहुत सुख मिल रहा है, सबको शांति मिल रहा है। तो खुशी रहती है कि गुम हो जाती है? खुशी रहता है। वरदान में बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा बनो। बुद्धि के साथ मतलब भगवान के साथ, बुद्धि से भगवान को साथी बनाओ और सहयोग का हाथ अपने ऊपर रखवाओ बाबा का। और हम भी क्या करें? बुद्धि से बाबा को साथ दें और सहयोग का हाथ भी दे, तन मन धन सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करें।
तो जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना है। यह है हाथ में हाथ, सदा बुद्धि में साथ रहने का निशानी है। मन की लगन एक में ही हो, बुद्धि में लगन किसका हो? बाबा से। तो सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। गॉडली गार्डन मतलब बाबा के बगीचे में हम हाथ में हाथ, बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं। इसमें सदा मनोरंजन में रहोगे, बहुत खुश रहोगे बाबा के साथ चलोगे तो। सदा खुश संपन्न भी रहोगे, गारंटी है बाबा का कि जितना आप दोगे उतना आप संपन्न बनते चले जाओगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। खुद भी संतुष्ट बने। क्या चाहिए? अब चाहिए बहुत ज़्यादा धन दौलत, लोग चाहना में असंतुष्ट हो रहे, भाग रहे। 2 कपड़ा 2 रोटी काफ़ी। दादियों का पुरुषार्थ ऐसा था, 2 ही साड़ी रखती थी, एक धोती थी एक पहनती थी। अभी तो हम लोग के पास बहुत है ना। फिर खाने पीने में कोई आसक्ति नहीं। कहीं जाते थी, बाबा सेवा में भेजता था दादियों को, तो वहाँ पर कुछ नहीं, केवल जानते क्या लेकर जाती थी? आटा नमक। और कहीं भी भट्टी में नमक डालकर रोटी बना ली, और कहीं से एक आव टमाटर मिल गया, उसको पकाकर चटनी बना ली, रोटी चटनी खा ली, हो गया, दिन भर का पानी पी ली। इतना कड़ा की हैं। आज लोग बोलते हैं ना माउंट आबू में इतना सुविधा है, इतना। दादियों का त्याग तपस्या की बच्चों को मिल रहा है। जब माँ बाप अच्छा बिजनेस कर लेते, अच्छा कर लेते, तो बच्चों को सुख मिलता है ना। तो हमें भी पुरुषार्थ करना है घर गृहस्थ में रहते हुए। ओम शांति।